थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज टाइम के साथ साथ फिक्स या कांस्टेंट हो जाती, इसलिए सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स हैं: थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक हीट फ्लो नहीं होती, इसलिए ऐसा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। फॉर एग्जांपल, एक इंजन में थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है जब इंजन का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। मीन्स इंजन जब ठंडा हो जाता है तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर एक कप हॉट कॉफ़ी हम टेबल पर रख दें तो कुछ देर के बाद कॉफ़ी कूल हो जाती है और कॉफ़ी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। यहाँ पर भी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हुई है क्योंकि हीट फ्लो हुई है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर अगर हम 2 बॉक्सेस लेते हैं जिसमें एक हॉट हो दूसरा कोल्ड और दोनों को कांटेक्ट में लाएं तो हॉट बॉक्स से हीट कोल्ड बॉक्स की तरफ फ्लो होगी और कुछ टाइम के बाद दोनों बॉक्सेस का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ये एक टाइप की थर्मल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। इसी तरह गहरे समुंदर में भी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है क्योंकि समुंदर में हॉट रिजर्वायर थर्मल वेंट्स होते हैं और कोल्ड रिजर्वायर ओशियन करंट्स होते हैं। दोनों मिलकर समुद्र का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर कर देते हैं और यहाँ पर भी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाती है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम में अगर प्रेशर कांस्टेंट है और एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक वर्क भी नहीं हो रहा हो तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अगर स्लाइड से सुरकंडी से कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ आता है तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर एक शख्स स्प्रिंग को पुश करे तो स्प्रिंग पर कंप्रेसिव लोड होगा, साथ ही स्प्रिंग खुद स्ट्रेचिंग लोड क्रिएट करेगी। इस कंप्रेसिव और स्ट्रेचिंग लोड की वजह से स्प्रिंग में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक पेपर वेट डेस्क पर रखा हो तब भी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। इसी तरह स्टोन से बना हुआ स्कल्पचर भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है क्योंकि यहाँ दोनों में पेपर वेट और स्कल्पचर दोनों में प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एंड लास्ट इक्विलिब्रियम, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम में अगर टाइम के साथ साथ अगर सब्सटेंस की कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल, एक कूल सोडे की बॉटल, उसके लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है और लिक्विड और कॉर्क के बीच के स्पेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ना ही लिक्विड और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन दोनों में चेंज नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडे की बॉटल में केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन है।